एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये कोरी बकवास है, तू कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ। जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो अगर नहीं पढ़ना था तो डॉक्टर ही बन जाते। शर्मा जी के बेटे ओके ऐसे निकला बेटा तुम कब घबराना शुरू करोगे? हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। इसका नाम है वंशन, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट जो परेशान हैं कि सर हम किस तरीके से शॉर्ट टाइम में अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करें और हमारा अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो इन 2 महीनों में किस तरीके से अपने इस सिलेबस को अपनी मुट्ठी में करें जिसके कारण हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मैं दूर करने वाला हूं, जो आप लोगों को तभी पता चलेंगे जब आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे। आज की वीडियो का वैसे हमारा टॉपिक रहेगा कि हम कम समय में अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। तो ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 5 पॉइंट बताने वाला हूं, जिसमें कि लास्ट के पॉइंट तक आप लोगों को बने रहना होगा, क्योंकि अगर आपको छोड़कर जाना है तो अभी आप जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप आधी अधूरी नॉलेज को देखेंगे और आधी अधूरी नॉलेज को देखकर अप्लाई करके अगर आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो आपका नुकसान ही होने वाला है, कोई फायदा नहीं होगा। फायदा सिर्फ और सिर्फ उसको होता है जो चीजों को पूरी तरीके से समझता है, ठीक है ना। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और जो मैं आपको बताना वाला हूं उनको आप लिख लीजिए और प्लस अपनी पढ़ाई में उसको अप्लाई कीजिए, तब आप लोगों को प्रॉपर फायदा मिलेगा। तो हमारे सबसे 5वें नंबर का हमारा पॉइंट है लेस इज मोर। आपको बता दें, ये आपको मेथड अप्लाई करना है अपनी स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ज्यादातर केस में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं, या बहुत सारे मतलब कि टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक दो चैप्टर या 3-4 चैप्टरों से आते हैं। तो आप लोगों को पहले करना क्या है, पहले आपके पास अगर मॉडल वगैरह हो तो आपको क्या काम करना है, उस मॉडल को लेकर आओ। उसमें ये देखो सबसे हाई स्कोर करने वाले जो चैप्टर वो कौन से हैं, आपको क्या काम करना है, उनको पकड़ना है। उनको पकड़ने के बाद पहले आप लोगों को उनको याद करना है, उनके क्वेश्चंस को समझना है। उनको क्वेश्चंस को समझने के लिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं। मैं कह रहा हूं सिर्फ 5 साल पुराने क्वेश्चंस को देखिए और उनमें देखिए उस चैप्टर में से कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस पर आप ज्यादा ध्यान दो। आपको बता दो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि अगर आप कम समय में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो जो हाई स्कोर वाले जो टॉपिक हैं, जो चैप्टर्स हैं, आप पहले उन्हें समझिए, पहले आप उन्हें कीजिए। चौथे नंबर का टाइम मैनेजमेंट। भाई आप देखो कितना भी पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं है ना तो देखो बिल्कुल बेकार है। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज आप मान लो 5 घंटे बैठ के पढ़ लिए, अगले दिन मान लीजिए आप 2 घंटे पढ़ लिए और उससे अगले दिन मान लीजिए आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े, फिर अगले दिन मान लीजिए आप 1 घंटे पढ़ लिए। तो ये बिल्कुल पढ़ने का बिल्कुल बेकार तरीका है। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिएगा कि एक प्रॉपर टाइम तो हो, जिससे कि आपको पता चल सके किस टॉपिक को हमें कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वो सब चीजें होनी चाहिए। तो उसके लिए है कि आपके पास प्रॉपर, हर बच्चे के पास 24 घंटे का समय होता है। 24 घंटे में से मैं खुद आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आपको माइंड को रिलैक्स जब तक नहीं करोगे तब तक आपका दिमाग तेज नहीं होने वाला। तो पहले आपको क्या काम करना है, नाइट में आपको 8 घंटे की प्रॉपर नींद ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 घंटे की आपने नींद ली, ठीक है। अब आपका जो माइंड है मॉर्निंग के टाइम जब आप उठोगे ना तो एकदम फ्रेश उठोगे, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल थकान नहीं होगी माइंड को। अब इसमें जो भी चीज तुम डालोगे वो बहुत आसानी से याद कर पाएगा, प्लस जो भी चीज तुमने याद किया वो लंबे समय तक भी याद हो पाएगी। तो आपको क्या काम करना है, 8 घंटे सोने के लिए निकाल दो और पूरे 24 घंटे में से आपको क्या काम करना है, आप, मैं खुद बोल रहा हूं, 4 घंटे आप आराम से फुल एंजॉय करो। आप 4 घंटे में चाहे आप दो कितना भी मना कर लो कि आप चैटिंग वगैरह मत करो या फिर दोस्तों के साथ मत घूमो या फिर और भी एक्टिविटीज मत करो, बंद नहीं करनी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये जो आपके पास जो 4 घंटे मिल रहे हैं इनमें आप कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अब आपने सोने का टाइम निकाल दिया, प्लस अपने जो काम करने का टाइम है, जो भी आपकी अदर एक्टिविटीज है उसके लिए, चाहे वो एंजॉयमेंट में हो चाहे बाहर का कोई काम वगैरह हो, उन 4 घंटों में आप लोगों को फिनिश कर लेना है। अब आपके पास बचे 12 घंटे। अब ये जो 12 घंटे आप लोगों के पास बचे हैं, इन 12 घंटे में आप लोगों को बिना भटके प्रॉपर तरीके से ऐसे पढ़ाई करनी है जैसे कल आपका एग्जाम है और आज मेरा तैयारी का सिर्फ और सिर्फ आज का समय है, उस तरीके से करनी है। आपको क्या काम करना है, जब आप अपने कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में देखो अगर टीचर वहां पर आपको पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वहां पर अच्छे से पढ़िए, जो वो समझा रहे हैं उसको समझिए, ठीक है। अगर बाई चांस आपके स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे कोई टीचर, या मान लो टीचर ने क्लास ही नहीं ली, उस समय आपको क्या करना है, 10 घंटे का आपका मतलब पीरियड चल रहा है, उसकी बुक निकालो, खुद से रीड करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। आपको क्या काम करना है, वहां पर बैठकर भी टाइम वेस्ट नहीं करना। टीचर पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, अगर नहीं पढ़ा रहे तो खुद बुक से लेकर जाइए और खुद वहां पर अपने आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। अगर आपको अच्छे नंबर्स लेकर आने हैं या नहीं लेकर आने हैं, उन टीचर की ये जिम्मेदारी नहीं है। बेटा आप अगर फेल हो जाओगे तो भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर पास हो जाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उनकी जो सैलरी है वो तो फिक्स आनी ही आनी है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं आपको अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी होगी, खुद आपको लगन से खुद पढ़ना होगा। उसके बाद जब आप कोचिंग पढ़ना चाहते हो तो कोचिंग में फुल फोकस के साथ जो टीचर आपको समझाते हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक बताते हैं या इंपोर्टेंट टिक लगवाते हैं किसी टॉपिक पर, तो जो बताते चले ना वो इंपोर्टेंट टॉपिक को तुरंत याद करते चलो। आज उन्होंने कोई टॉपिक बताया, समझाया या फिर जो होमवर्क दिया, जो किया है करना है आपको। उसके बाद में घर पर बैठकर आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी है। अगर ये समझ लो कि कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के ऊपर डिपेंड है या कॉलेज के ऊपर डिपेंड है तो ये समझ लीजिए उसका स्कोर बहुत कम रहेगा। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है कि इन दोनों के साथ अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी भी करता है तो ये यकीन मानिए कि वही बच्चा टॉपर बनेगा, क्योंकि कोचिंग के अंदर टीचर मेहनत करते हैं, टीचर आपको समझाते हैं, टीचर आपको हर एक काम कराते हैं, तो प्रॉपर जो मेहनत होती है वो सिर्फ टीचर की होती है, आप लोगों की नहीं। आप लोगों की मेहनत जब होगी जब जितना टीचर पढ़ा रहे हैं उसका 2 गुना आप लोग खुद बैठकर सेल्फ स्टडी करोगे ना, तब आप लोगों को फायदा मिलेगा। तब आप लोग देख पाएंगे कि आपका जो स्कोर है वो कितना अच्छा होगा और जो सिलेबस है वो किस तरीके से आपकी मुट्ठी में होगा। तो आप लोगों को करना क्या है कि ये 12 घंटे का टाइम टेबल आपको खुद बनाना है। हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है।
किसी को नाइट में पढ़ना ज्यादा पसंद होता है, किसी को डे में पढ़ना पसंद होता है, तो आप अपना प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल को डेली फॉलो कीजिए, ठीक है ना। आपको ये जरूर करना है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। अब आपको बताते हैं तीसरे नंबर का पॉइंट। तीसरे नंबर का पॉइंट आप लोग खुद इस चीज को फील करते होंगे कैसे। इस पॉइंट को चलो नाम बताता हूं, इसको हम डेडलाइन या पार्किंसन लॉ बोल देते हैं। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो मैंने किसी बच्चे से बोल दिया कि भाई आप लोगों का क्या काम है, आपको टेस्ट लूंगा मैं मंडे को। मैंने क्या बोला, मंडे को टेस्ट लूंगा, ठीक है। अब मैंने आपको चैप्टर भी बता दिया कि मंडे को टेस्ट होगा, प्लस मैंने आपको ये भी बता दिया कि टाइम भी बता दिया, प्लस चैप्टर बता दिया किस चैप्टर का होगा। आप लोग पता क्या काम करोगे, आज क्या है फ्राइडे, आप याद नहीं करोगे, कल है सैटरडे, याद नहीं करोगे। आपको क्या काम करेगा, आप संडे को याद करोगे, या फिर जिस दिन संडे की नाइट होगा उस दिन याद करोगे। तो कहने का मतलब है कि जब हमारे पास डेडलाइन लंबी होती है ना, डेडलाइन लंबी होती है, जैसे कि अभी आप लोग खुद फील कर रहे होंगे कि आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल या प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए आपके कॉलेज वालों ने दिया होगा, एक हफ्ते पहले या 15 दिन पहले बता दिया होगा कि किस टॉपिक पर बनाना है, लेकिन अभी आप नहीं बना रहे, है ना। अभी आप नहीं बना रहे, आप पता कब बनाते हो, आप उस समय बनाते हो कि जिस दिन मैडम बोलेंगे आप लोगों की प्रैक्टिकल फाइल आपकी सबमिट होनी है, या टीचर बोलेंगे उसके एक दिन पहले आपका दिमाग बिल्कुल जागृत होगा, नहीं भाई कल हमें प्रैक्टिकल फाइल क्या करना है, सबमिट करनी है। आज तुम पूरे दिन क्या काम करोगे, दिन हो या रात हो, बिना उस समय आपको ना सुन सब भूल जाते हो, दोस्तों से मिलना बिल्कुल छूट जाता है आप लोगों का, प्रॉपर आप लोगों की जो मोबाइल चलाना वो भी छूट जाता है, सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान किस पर होता है तुम्हारा, उस प्रोजेक्ट फाइल को बनाने पर। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अगर वो एक दिन जो एक दिन कल सबमिट होना है आपका प्रोजेक्ट फाइल, है ना, और उससे एक दिन पहले जो आपने मेहनत की है, अगर वो मेहनत अगर आप डेली करना स्टार्ट कर दो ना, यकीन मानो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कहां पर पहुंच सकते हो। लेकिन हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही होती है कि हम वो एक ही दिन के लिए पढ़ते हैं और वो एक ही दिन ही पढ़ पाते हैं, वो डेली नहीं पढ़ पाते। तो आपको अंदर से ये जुनून बनाना है, कुछ ऐसा करना है जिसके कारण आप उस जैसी पढ़ाई को आप डेली कर पाएं, ठीक है ना। प्लस आपने ये वाली चीज तो देखी होगी, एक तो ये तुमने देख लिया, प्लस आपने ये भी देखा होगा कि अगर हम आपको ये बोल देते ना कि जैसे मान लो हमने टेस्ट वाला, जैसे आपको बोला मैंने कि टेस्ट मंडे को है, तो आपको हमने मंडे को टेस्ट बोला, फ्राइडे सैटरडे ये तो आपका गया। जिस दिन आपका टेस्ट होता है उससे एक दिन पहले पढ़ते हैं, ज्यादा केस में आपने खुद देखा होगा, एक दिन पहले पढ़ते हैं और एक दिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। मेरा कहने का सेंस ये है आप लोगों से कि जो टेस्ट से एक दिन पहले जो आपने फुल फोकस के साथ मेहनत की थी ना, उसको आप लगातार कंटिन्यू डेली का रूटीन बना लो। बस वो डेली का रूटीन अगर आपका बन गया ना, बस काम हो गया। अब आपको कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को अच्छे नंबर लाने से, और आपका जो सिलेबस है ना वो ऐसे चुटकियों में कवर हो जाएगा। पूरे एक चैप्टर को जैसे हमने टेस्ट बोला, पूरे एक चैप्टर को आप एक दिन में कवर कर लेते हो, एक दिन में कवर कर लेते हो, तो यकीन मानिए आप पूरी बुक को कितना कवर कर सकते हो, सोच कर देखो। एक दिन में एक चैप्टर को आप पूरा कवर कर लेते हो, टेस्ट में अच्छा दे लेते हो। इसका मतलब अगर हमारे बायोलॉजी में मान लो 10 चैप्टर या 12 चैप्टर या 15 चैप्टर आ रहे हैं, कितने दिन में खत्म कर लोगे? 10 चैप्टर आ रहे हैं, 10 दिन में खत्म कर लोगे। 15 चैप्टर है, 15 दिन में खत्म कर लोगे। 12 चैप्टर है, 12 दिन में खत्म कर लोगे। तो अगर ये वाला अगर आप रूल अप्लाई करते हो ना, तो यकीन मानिए आपका बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो आपको बता दें ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने हैं। प्लस अब आपको लेके चलते हैं हम दूसरे नंबर पर। ये दूसरे नंबर का जो पॉइंट है ना, ये बहुत मस्त है। जैसे हम अपनी क्लास में बोलते हैं कि भाई इस बार क्लास में जो टॉप आएगा हम उसे चॉकलेट देंगे, ठीक है। चॉकलेट हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए की है, लेकिन बच्चे मन में ये होता है कि भाई हमें चॉकलेट मिलेगी, उसके लिए वो मेहनत करते हैं, है ना, उसके लिए वो मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें एक रिवार्ड मिलेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आप लोगों के साथ भी होता होगा कि हमारे घर वाले बोलते हैं कि अगर बेटा तू अच्छे नंबर से पास होगा तो हम साइकिल दिलाएंगे, या तेरे को मोबाइल दिलाएंगे, या तुझे बाइक दिलाएंगे, इस तरीके से। तो हमारे माइंड में एक रिवार्ड होता है, और उस रिवार्ड के लिए हमारे अंदर एक जुनून आता है कि भाई हमें मोबाइल चाहिए ना, तो हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आपको क्या काम करना है, खुद के लिए छोटा छोटा रिवार्ड देना है, जिससे कि यह है कि आपको अंदर से पढ़ाई के लिए एनर्जी मिल सके। जब अंदर से आग लगेगी ना, जब अंदर से एनर्जी आएगी, तब आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से होगी। और आप जब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो सिलेबस तो अपने कंट्रोल में आ जाएगा ना, क्या दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको खुद के लिए रिवार्ड देना है कि आपने एक दिन में एक चैप्टर आपने फिनिश किया है। तो इसका मतलब यह है कि ये बहुत बड़ी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। खुद पर गर्व करो और आप खुद के लिए बोलो कि हाँ हमने एक दिन में एक चैप्टर ये अगर कंप्लीट किया है तो हम पूरा सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 10-15 दिन में, बस में नहीं। तो इस पहले नंबर का है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। आपको बता दें कि ये मैं कह रहा हूं आप लोगों से डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, लेकिन ये वाली बात बिल्कुल कंफर्म है। आपको करना क्या है, जैसे मान लो आपने एक दिन में एक चैप्टर आपने फिनिश किया, आपने 12 घंटे पढ़ाई की। 12 घंटे पढ़ाई कभी भी आप लगातार मत करना, पहले बोला उस बात से। आपको क्या काम करना है, आपको 1 घंटे या 2 घंटे अपने हिसाब से सेट करने हैं, और उसके बाद में आपको बीच में ब्रेक लेना है, 10 मिनट का या 15 मिनट का ब्रेक लेना है। उस 15 मिनट में आप लोग क्या काम कर सकते हो, लेकिन जो मैं टाइम कह रहा हूं 15 मिनट बोला तो 15 मिनट ही होनी चाहिए। 15 मिनट की जगह पर आपके 3 घंटे का टाइम पूरी मतलब मूवी वाला नहीं देखने लगे ना। आपको क्या काम करना है, उस 15 मिनट में आप थोड़ी सी मतलब सॉन्ग सुन सकते हो, जो आपको फेवरेट सॉन्ग हो, आराम से उसे सुनिए। उसके बाद में आप चॉकलेट वगैरह खा सकते हो। उसके बाद में आप किसी दोस्त से बात करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। आपको अपने ऊपर कंट्रोल बनाकर रखना है कि आपको करना क्या है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा डिस्ट्रैक्शन दूर रहें, तो प्रॉपर आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे कि किसी दोस्त से बिल्कुल बात ना करो, पॉसिबल ही नहीं है। आप ऐसा भी नहीं कर पाओगे कि जैसे मान लो बिल्कुल मोबाइल ना चलाओ, ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। या आप किसी बाहर घूमने के लिए ना जाओ, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का मेरा सेंस ये है कि एक लिमिट बना दो, बस सिर्फ लिमिट बना दो कि हमें कहां पर कितना समय देना है। जैसे फॉर एग्जांपल तौर पर मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 4 घंटे मैंने आप लोगों के लिए एंजॉय करने के लिए अलग निकाले थे ना, उन 4 घंटों में आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जिस समय आप पढ़ने के लिए बैठो उस समय आपका पूरा फोकस ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि भाई आज मेरे कुछ ऐसा तेल का काटना है, ऐसा पढ़ लेना है कि कल का एग्जाम मुझे फोड़ देना है। इस तरीके से सोच आपको बनानी है। प्लस
जो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं चीजें, डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे मान लो आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, तो जिस समय आप पढ़ाई करें उस समय आप मोबाइल को अपने से दूर रखें। आप मान लो इस कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने इस मोबाइल को दूसरे कमरे में रखें, ठीक है ना, और साइलेंट मोड पे लगा के, ठीक है। उसके साथ साथ मूवी वगैरह, ऐसा नहीं कि जिस रूम में आप बैठे हो वहां पर मूवी वगैरह चली हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ जहां पर आप बैठे हो बिल्कुल शांत जगह पर बैठना, जहां पर बार-बार आप लोगों को कोई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ना आए, ठीक है। और जिस समय आप पढ़ने के लिए बैठो ना तो घर वालों को बोल दो कि भाई इस समय मैं बैठ रहा हूं अपने पढ़ने के लिए, अब मुझे बार-बार परेशान मत करना कि मेरे लिए ये लाके दे दो या वो लाके दे दो। जो करना है, जो 4 घंटे मैंने बताए थे उसी में अपना काम फिनिश कर लीजिए। आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे तो आपका पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा। जब पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा तो आपको बता दें वो चीज तुम्हें समझ में अच्छी आएंगी। जब समझ में अच्छी आएंगे आप लोगों को तो पढ़ाई में आप लोगों का खुद ब खुद मन लगेगा। जब चीज समय आती है ना पढ़ाई में मन लगता है, जब पढ़ाई में मन लगेगा तो आपका जो स्कोर है वो धीरे-धीरे करके बहुत इंक्रीज हो जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि आपका एग्जाम में आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट अच्छा जब आएगा जब आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर आप लोग कर पाओगे। उसके लिए आप लोगों को क्या काम करना है, 2 महीने हैं, 2 महीने प्रॉपर जी जान लगा दीजिए और उसके साथ आप अंदर से पॉजिटिव रहना कि भाई हाँ मैं कर सकता हूं, 2 महीने मेरे पास जो बचे हुए हैं इन 2 महीने में लगातार मेहनत करूंगा और मैं अच्छे नंबर भी लेकर आऊंगा, क्योंकि आपके ऊपर आपके जो माता पिता है ना उनकी उम्मीदें आप लोगों से जुड़ी हुई हैं कि हमारा जो देखो एक अलग ही खुशी होती है कि जब बच्चा अच्छे नंबर लेकर आता है या बच्चा मतलब कि आगे बढ़ता है तो घर वालों को बहुत अच्छा बहुत खुशी मिलती है। अभी मैंने एक जो बच्चा है राधिका नाम की लड़की है उसका टेस्ट लिया था तो उसके 15 में से 15 नंबर आए थे, है ना। तो उसने अपने घर पर अपनी कॉपी को दिखाया कि पापा मेरे नंबर मतलब कि टेस्ट में हुआ था, मेरे 15 में से 15 नंबर आए। जब आप उस कॉपी को उसके डैडी ने देखा ना तो मतलब उनको अंदर से गर्व हुआ कि जो मेरी लड़की है बहुत अच्छा स्कोर कर रही है, मेरी लड़की बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रही है, जो हम मतलब कि हमारी जो उम्मीदें हैं वो उस पर खरी उतर रही है ना। तो आपको क्या काम करना है, अपने लिए ना सही यार, अपने घर वालों के लिए तो पढ़ो। और आपको बता दें घर वाले के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो सिंपल सी वाली बात बता रहे हैं, आप घर वालों का कौन है, घर वालों का कौन है, सिर्फ आप हैं। और आने वाला जो फ्यूचर है वो किसके ऊपर डिपेंड है, आपकी इसी के ऊपर चीजें डिपेंड है। तो आपको अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए अपना फुल फोकस अपने पढ़ाई पे करते हुए इन 2 महीनों में कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे आपको अंदर से गर्व हो कि हमने इंटर की या हमने 10th की या 12th की जो भी आप मतलब कि जीएमएस कुछ भी कर रहे हो, आपको अंदर से लगना चाहिए कि हाँ जिस चीज में मैं लगा था आज मैंने उसमें झंडे गाड़ दिए, उसमें मैंने कुछ अच्छा किया है। अंदर से ये नहीं होना चाहिए, अंदर से बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए कि यार मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, यार मेरा मतलब कि काश मुझे पहले चीजें पता चल जाती, काश मतलब मैं पढ़ लेता, तो ये काश चीजें बाद में आपको आएंगी, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आज आपके पास समय है, उसका सही इस्तेमाल करें और अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें, क्योंकि आप अपने लिए नहीं आप पूरी फैमिली के लिए पढ़ रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त मतलब आपके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं जिनकी अभी स्टडी नहीं हो पा रही, जिनको घबराहट हो रही है या जिनको लगता है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को भी हमारी वीडियो को शेयर किया करें जिससे कि ये हम उन लोगों तक पहुंच सकें, जिससे उनकी जो प्रॉब्लम है उनको जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम लोग दे सकें, जिससे कि बच्चा टेंशन में ना आए, ठीक है ना। आप लोगों को बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं उनको आप फॉलो कीजिए करो और उनको अप्लाई किया करो, जिससे कि ये हर एक बच्चा आगे बढ़ सके, हर एक बच्चा पॉजिटिव रहे और एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।